हमें क्या पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। और सेंटेंस में ऑलरेडी इज है तो हम क्या ऐड करते, being and hi everyone, this is Bhavna Singh and you're watching Competition Mishwati. In this video we are going to study about some important questions जो belong करते हैं रीट मेन से, एसएससी एनसी टेट से और भी अदर एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी भी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या बिहार का हो या एमपी का हो या यूपी का हो, आप किसी भी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां पर भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है ये जो वीडियो है। बिकॉज इसमें मैं लेकर के आई हूँ पैसिव वॉइसेस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, कहे तो ये पीवाईक्यू है, पहले आपके काफी एग्जाम्स में आए हुए हैं। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है बिकॉज इट मे बी बेनिफिशियल फॉर यू, ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को। ओके, यहां देखिए, दे ग्रो दीज फ्लावर्स इन बेंगलोर, दे ग्रो दीज फ्लावर्स। अगर यहां बात करते हैं ओके, तो देखिए यहां देखिए, दे ग्रो दीज फ्लावर्स इन बेंगलोर, यानी कि यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे, ये जो आपका सेंटेंस है किसका है, ये है एक्टिव वॉइस का। किसका है, एक्टिव वॉइस का। ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है। यहां सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे सब्जेक्ट क्या है, दीज है, ऑब्जेक्ट क्या है, दीज फ्लावर्स है, एंड इसके बाद जो वर्ब आप पहचान लोगे, ग्रो, यानी कि जो एक्शन वर्ड है वो क्या है आपका, ग्रो है। क्लियर। अब इसको चेंज करते हैं, तो जब इसको चेंज करेंगे सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट हमने फाइंड आउट कर लिया है, ये क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट दे रखा है। इट्स क्लियर। तो देखिए, दीज फ्लावर्स ग्रू इन बेंगलोर, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, दीज फ्लावर्स वर ग्रोन इन बेंगलोर। ओके, ऑप्शन नंबर 4, दीज फ्लावर्स आर बीइंग ग्रोन इन बेंगलोर, एंड ऑप्शन नंबर डी, दीज फ्लावर्स आर ग्रोन इन बेंगलोर। क्लियर। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि ये जो एक्शन वर्ड है, यानी कि जो वर्ब है ना, वो कौन सी टेंस से बिलोंग करती है। फर्स्टली, ये जो वर्ब है ना, ये है आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट। किससे बिलोंग करती है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से बिलोंग करती है। और जब सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, या सेंटेंस में डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो हम इसको किस में चेंज करते हैं, उसे चेंज करते हैं इज, एम और आर में, यानी कि जो वर्ब्स है इज, एम, आर आनी चाहिए। तो फर्स्टली तो ये सेंटेंस रॉन्ग है क्योंकि यहाँ ग्रू दे रखा है, इसमें नहीं आएगा। सेकंड वर्ब, ये भी रॉन्ग है क्योंकि इसमें इज, एम, आर नहीं दे रखी। बचा हमारे पास दो सेंटेंसेस, इन दोनों में से एक सेंटेंस करेक्ट है। देखिए, दीज फ्लावर्स आर बीइंग, क्योंकि बीइंग लगाया हुआ, बीइंग कब आता है, जब सेंटेंस में ऑलरेडी इज, एम, आर दे रखा होता है, तो हम उसमें क्या ऐड करते हैं, तो उसमें हम बीइंग ऐड करते हैं। बट यहाँ तो ऑलरेडी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, दीज फ्लावर्स आर ग्रोन इन बेंगलोर। और दे को हम लोग रिमूव कर देते हैं क्योंकि इस तरीके के जो एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं। राइट आंसर इज डी। इट्स क्लियर ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। द स्टूडेंट सपोर्टेड हिम ड्यूरिंग हिज रैली। ओके, स्टूडेंट्स ने इसको रैली के दौरान सपोर्ट किया। फर्स्टली सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट, इसकी वर्ब क्या है, सपोर्टेड, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। ये आपके रिमेनिंग वर्ड्स हैं। क्लियर। अब आपको पता ना, एक्टिव से पॉसिव में जब हम लोग चेंज करते हैं तो इसका जो स्टेप क्या होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट वाले प्लेस पर रखते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट वाले प्लेस पर ले आते हैं। इस क्लियर ना। तो देखिए, पहले हम पहचानेंगे इस टेंस को। ये कौन सा टेंस है, ये है पास्ट इंडेफिनिट। और जब सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट दे रखा होता है, यानी कि या तो डिड हो या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, इन दोनों को अगर दे रखा है तो इसमें क्या दे रखी है, इसमें दे रखी है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो उसको चेंज करते हैं हम किस में, वॉज या वर्ब में। फर्स्टली तो अब इन ऑप्शंस में से देखना है कि कौन से ऑप्शन में वॉज और वर्ब यूज हो रहा है। देखिए, इसमें इज आ रहा है, सो दिस इज रॉन्ग। ही वॉज, इसमें वॉज आ रहा है, इसमें वॉज आ रहा है और इसमें वॉज आ रहा है। ठीक है। अब वॉज में भी देखिए, जिसमें बीइंग आ रहा है, बीइंग किस में आता है, जब ऑलरेडी सेंटेंस में वॉज और वर्ब दे रखा होता है तो हम उसमें क्या ऐड करते हैं, बीइंग ऐड करते हैं। अब इसमें तो ऑलरेडी नहीं दे रखा था, तो ये भी सेंटेंस रॉन्ग है। अब हमारे पास बचते हैं ऑप्शन बी और ऑप्शन डी।
ही वॉज सपोर्टेड ड्यूरिंग हिज रैली, ठीक है, और यहां पर द रैली वॉज सपोर्टेड बाय हिम, द रैली वॉज सपोर्टेड बाय हिम। तो इसमें जो राइट आंसर जो हम लोग करेक्ट करेंगे ना, इसका राइट आंसर होगा बी, बिकॉज द रैली को यहाँ ऑब्जेक्ट बना दिया है या सब्जेक्ट बना दिया है, क्योंकि ये रैली सब्जेक्ट नहीं है इस जगह पर। इस जगह सब्जेक्ट क्या है, ये जो हिम है इसको एज ए सब्जेक्ट यहाँ रखेंगे हम लोग। तो ही वॉज सपोर्टेड ड्यूरिंग हिज रैली, सो राइट आंसर इज बी होगा इसका। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए, दे आर परफॉर्मिंग अ स्किट ऑन द स्टेज, वो परफॉर्म कर रहे हैं अ स्किट ऑन द स्टेज। तो फर्स्टली सेंटेंस में सब्जेक्ट आ गया, ये हम लोगों ने वर्ब फाइंड आउट कर ली, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये आपका रिमेनिंग वर्ड हो जाता है। तो सबसे पहले जब भी आप पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस को एक्टिव सॉरी जब भी आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हो ना, देन आपको सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, इन तीनों पर वर्क करना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सेकंड वर्ब और थर्ड आपका ऑब्जेक्ट। और जो स्टूडेंट इनको फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है सेंटेंस में, आई थिंक वो पैसिव वॉइस करने में ज्यादा ठीक नहीं होगा। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए। क्लियर, तो देखिए इसमें अ स्किट इसका ऑब्जेक्ट है। चलिए अब देखते हैं आर परफॉर्मिंग। जब सेंटेंस में ऑलरेडी इज एम आर दे रखा होता है तो उसमें क्या ऐड करते हैं, बीइंग। अब देखिए कौन से सेंटेंस में इस एम आर के साथ में बीइंग ऐड हो रहा है। देखिए ये सेंटेंस रॉन्ग है ये आपका, क्लियर, क्योंकि इसमें बीइंग नहीं दे रखा। प्लस ये रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि इसमें वॉज दे रखा है। अब ये जो है ये भी रॉन्ग है क्योंकि इसमें वॉज दे रखा है। अब इस पे तो हमें काम ही नहीं करना, ऑलरेडी आंसर निकल के आ गया है, क्योंकि यहाँ हम देखेंगे तो इसमें इज दे रखा है और बीइंग भी ऐड है, दोनों ही चीजें यहाँ दे रखी हैं। क्लियर, सो राइट आंसर इज सी। कभी कभी याद रखना आप लोग कि जो आंसर है ना वो हमारा ऑप्शन से निकल के आ जाता है, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन। क्लियर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। द पुलिस वॉज क्वेश्चनिंग द अक्यूज्ड यस्टरडे। द पुलिस वॉज क्वेश्चनिंग अक्यूज्ड यस्टरडे। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हो गया, द पुलिस, वॉज क्वेश्चनिंग क्या हो गई, वर्ब, द अक्यूज्ड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और ये आपका रिमेनिंग वर्ड हो गया। अब देखिए जब भी हम कोई सेंटेंस में जैसे कोई वर्ड होता है, द पुलिस है, द पीपल है, द सन है, द स्टूडेंट्स है, ऐसे एडिशनल बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हमें जब भी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो उनको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर, तो जब भी ये चेंज होगा पैसिव में तो इसको हम नहीं लगाएंगे। अब सेंटेंस में देखिए द अक्यूज हमने फाइंड आउट कर लिया ऑब्जेक्ट। क्लियर, अब देखिए वॉज क्वेश्चनिंग, जब सेंटेंस में ऑलरेडी वॉज दे रखा है, वर्ड दे रखा है, तो हम क्या ऐड करते, बीइंग ऐड करते। अब इसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो वॉज और वर्ब के साथ में बीइंग जिसमें ऐड किया हुआ है, वो ही इसका राइट आंसर होगा। देखिए द अक्यूज वॉज क्वेश्चनिंग, दिस इज रॉन्ग, वॉज क्वेश्चंस, दिस इज रॉन्ग, वर क्वेश्चंस, दिस इज रॉन्ग। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, द अक्यूज वॉज बीइंग क्वेश्चनिंग बाय द पुलिस। बाय द पुलिस इसमें लगाया हुआ है, जनरली हम इसको हटा देते हैं द पुलिस को, और जब पुलिस हट जाता है तो बाय भी नहीं आता। क्लियर, बट वो डिपेंड करता है ऑप्शन में, अगर ऑप्शन में दे रखा है तो हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो यहां देखिए she had eaten the fruits yesterday, तो सब्जेक्ट निकल के आ गया आपका, एंड दिस इज वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग वर्ड। तीन चीजों पर वर्क करना है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो यही होता है जब भी हम पैसिव से कन्वर्ट करते हैं। क्लियर, अब देखिए हैड ईटन, जब भी आपके एक्टिव वॉइस में क्या होता है, हैड होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर दे रखी होती है, और जब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें क्या प्लस करते हैं, इसमें प्लस करते हैं बीन। क्लियर, इसमें क्या प्लस करते हैं, इसमें बीन प्लस करते हैं। तो अब आपको ऑप्शन में ऐसा पॉइंट देखना है जिसमें हैड बीन गिवन हो। देखिए इसमें हैव बीन दे रखा है, सो दिस इज रॉन्ग। इसमें वर ईटन दे रखा है, सो दिस इज रॉन्ग। इसमें हैड बीन दे रखा है और इसमें विल बी, ये दिस इज रॉन्ग। आपका आंसर ऑटोमेटिक निकल ही गया है, हैड बीन ईटन, सो दिस इज द राइट आंसर। क्लियर, सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो दे विल बी ऑनरिंग द चीफ
guest tomorrow. So in this sentence, this is subject, this is verb and this is object. Sorry, if complete, this is object और ये जो है tomorrow, ये आपका रिमेनिंग वर्ड्स हो जाएगा. अब देखिए जब सेंटेंस में will be दे रखा होता है, क्या दे रखा होता है, will be दे रखा होता है, तो उसमें हम क्या ऐड करते हैं सबसे पहले तो कि इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा भी का नहीं बनेगा. कुछ टेंसेस आपके ऐसे होते हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, जैसे कि 3 टेंसेस होते हैं. एक तो होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और एक होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो ये जो सेंटेंस है ना, विल बी ऑनरिंग, ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो इसका जो है ना वो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, नो पैसिव वॉइस. इसका आंसर क्या है, नो पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस नहीं कन्वर्ट होगा इस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. यहाँ पर हम लोग द मेड विल हैव क्लीन द हाउस. द मेड इज द सब्जेक्ट, विल हैव जो है क्लीन ये वर्ब हो जाता है पूरा और द हाउस इज द ऑब्जेक्ट. यह सिंपल सा दे रखा है, आपका सब्जेक्ट गिवन है, आपका वर्ब गिवन है और यहाँ गिवन है क्या, ऑब्जेक्ट गिवन है. तो द हाउस विल बी क्लीन बाय द मेड. सबसे पहले तो जब सेंटेंस में विल हैव दे रखा होता है, क्या दे रखा होता है, जब भी सेंटेंस में विल हैव दे रखा है तो उसमें क्या ऐड करते हैं, उसमें हम बीन ऐड कर देते हैं. क्लियर. तो अब हमें ऑप्शन में ये देखना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें बीन ऐड है. तो देखिए विल बी, दिस इज रॉन्ग. विल हैव बीन, इसको हम अभी थोड़ा छोड़ते हैं. एंड वुड, वुड तो होगा ही नहीं, दिस इज रॉन्ग. एंड विल बी बीन, दिस इज रॉन्ग. भाई हैव दे रखा तो बीन ऐड होगा, तो हमारे पास क्या वुड हैव नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या बचा, विल हैव बीन क्लीन. तो दिस इज द राइट आंसर बी. तो ऑप्शन को देखिए हमें आंसर सेलेक्ट करना है. ओके, ये आपके लिए काफी आसान हो जाता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. His uncle treats him well. His uncle is a subject, treats is verb, him is object और ये आपका रिमेनिंग वर्ड. क्लियर. अब देखिए him तो आपको क्या बन जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा. अब ये जो टेंस है, कौन सा टेंस दे रखा है, ये दे रखा है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट. और जब आपके एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा होता है तो उसको किस में चेंज करते हैं, उसको इज, एम और आर में चेंज करते हैं. अब देखिए हम उन ऑप्शंस को देखेंगे जिसमें इज, एम, आर दे रखा होगा. देखिए वॉज वेल, दिस इज रॉन्ग. विल बी, दिस इज रॉन्ग. इज, इसमें इज दिया हुआ है. क्लियर. और यूज टू, ये भी रॉन्ग है. अब दे रखा है ना, आपका ऑप्शन ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाता है क्योंकि इसमें से 3 ऑप्शंस निकल चुके हैं जिसमें एज, एम, आर कुछ नहीं दे रखा. तो ही इज वेल ट्रीटेड बाय हिज अंकल. सो दिस इज द राइट आंसर. क्लियर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. The news has been brought to us by him. The news, this is subject, okay, and has been brought, this is verb, and to us. एक्चुअली ये सेंटेंस जो है ना, ये आपका एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बना हुआ है. ये जो सेंटेंस है ये आप लोगों का पैसिव वॉइस में बना हुआ है. किस में बना हुआ है, पैसिव वॉइस में. इसको हमें देखना है एक्टिव इसका क्या बनेगा. क्लियर. तो इस पैसिव वॉइस का हम लोग देखेंगे एक्टिव क्या बनेगा. फर्स्टली तो देखिए कि हैज बीन कब होता है, जब सेंटेंस में क्या दे रखा होता है, हैज और हैव दे रखा होता है. तो पैसिव में क्या प्लस करते हैं, बीन प्लस करते हैं फर्स्टली. तो जिस सेंटेंस में हैज और हैव होगा फर्स्टली उसको हम करेक्ट मानेंगे. सबसे पहले यही देखते हैं. इसमें ब्रॉट है, दिस इज रॉन्ग. इसमें दे रखा है हैज, वॉज ब्रॉट, ये भी रॉन्ग. और इसमें सेकंड फॉर्म, ये भी रॉन्ग. हमारा आंसर निकल के आ जाता बहुत सिंपल तरीके से, हैज ब्रॉट. सिर्फ ओनली वर्ब के बेस पर हम ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं पैसिव वॉइसेस में. तो सिंपल है ये. क्लियर. अब एक बार और चेक कर लेते हैं कि जब ये एक्टिव वॉइस है इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा. देखिए जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पर जो है ना द न्यूज से बना है. द न्यूज इधर सब्जेक्ट आ गया, हैज आ गया, बीन इसमें ऐड कर दिया, ब्रॉट हो गया और टू अस और बाय. तो इस तरीके से दिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं.
he mailed his application for a new job. He mailed subject, mailed is verb, his application this is object, और for a new job. अब देखिए ये mailed जो है यानी कि ये जो है ये दे रखा है आपका past indefinite, और जब सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, was और verb में. अब देखिए इन ऑप्शन में was verb कहाँ दे रखा है, पहली बात तो दिस इज रॉन्ग इसमें दे रखा है, एंड दिस इज रॉन्ग इस दे रखा है, और इसके बाद दो सेंटेंसेस में was दिया हुआ है. क्लियर. अब हिज एप्लीकेशन जो है वो एज ए सब्जेक्ट की तरफ वर्क करेगा, तो यहाँ पर जो है जैसे कि इसको चेक करते हैं एक बार, द एप्लीकेशन फॉर अ न्यू जॉब, ओके, was mailed by him, ये करेक्ट है. ही was, क्योंकि ही तो आएगा नहीं, ही यहाँ कोई आपका ऑब्जेक्ट ही नहीं है. ऑब्जेक्ट क्या है, हिज एप्लीकेशन फॉर अ न्यू जॉब. तो ये आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, और ये जो है दिस इज राइट आंसर. सॉरी मैंने गलत टिक कर दिया, ये नहीं है, ये वाला दिस इज द राइट आंसर. द एप्लीकेशन फॉर अ न्यू जॉब वाज मेल्ड बाय हिम. क्लियर. तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है ना, जो मैं आपको ऑप्शंस के थ्रू सेंटेंसेस को करेक्ट करना सिखाती हूँ कि किस तरीके से पैसिव वॉइसेस जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. उसके लिए कुछ ट्रिक्स चाहिए होती है. अगर आपको ऐसी ट्रिक्स चाहिए तो ज्वाइन कीजिए भावना सिंह को, यानी कि कंपटीशन इंग्लिश भारती को, जो लेकर के आती है आपको इंग्लिश ग्रामर से लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टिप्स, और वो काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं. यहाँ मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ कुछ लिटरेचर का पार्ट भी, और वो बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है क्लासेस. हाँ, सबसे बड़ी चीज़ कि मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया है इंग्लिश विद भावना सिंह के नाम से, और वो चैनल है स्पेशली अकेडमिक्स को लेकर के 9 to 12 में जो बच्चे लिटरेचर स्टडी कर रहे हैं, ग्रामर या राइटिंग, उन सबके लिए है. और आप प्लीज ज्वाइन कीजिए इस चैनल को, देन ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए जो 9 to 12 में स्टडी कर रहे हैं. तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए फॉलो कॉम्पिटिशन इंग्लिश भारती फॉर मोर अपडेट्स.